हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि आपको लगा होगा कि बहुत ही गया गुजरा स्टॉक है। टारगेट 1400 प्लस। आप कहोगे वाह यार, प्राइस क्या है इसका? आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए टारगेट देख के कि करंट प्राइस क्या है। उसके अलावा ये जो बॉटम लाइन आप देख रहे हो ना, स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड। देखिए स्मार्ट मनी में एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट कहता हूं स्मार्ट मनी को। ऑल्दो वो ट्रिगर पॉइंट एक बार आपको दिख जाए तो उसके बाद स्टॉक में ऐसा नहीं कि अप डाउन नहीं हो सकता है, बट आप ये मान के चलिए कि स्टॉक में अब नजरें गड़ चुकी है बड़े निवेशकों की। अब वो एक्टिवेट हो चुके हैं, अब वो स्टॉक को थोड़ा बहुत अप डाउन रख के धीरे धीरे जमा करते हैं। वो कई बार अगर बिल्कुल बॉटम पे शेयर पड़ा है तो कई महीने भी लग जाते हैं, उसको कुछ साल भी लग जाते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी जब एक्टिवेट होती है, और खास करके जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे जो हम टाइम फ्रेम लेते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम लेते हैं। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि स्मार्ट मनी कैसे एक्टिवेट हो रही है। किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए, स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन, स्मार्ट मनी का फ्लो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप करेंसी में देखिए, चाहे आप कमोडिटीज में देखिए, या फिर स्टॉक में, इंडेक्सेस में, कहीं पे भी देखिए, जरा समझिए स्मार्ट मनी का फ्लो। तो सीधे आपको लेके चलता हूं स्टॉक की तरफ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ के साथ एक काम हमारा भी आपको करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बार बार बात करते हैं, तो भाई अपने तक मत रखिए इस बात को। स्प्रेड रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो अपने फैमिली मेंबर्स, फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में इतना तो आप कर सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट देखिए बहुत ऊपर चला जाता है तो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पीक पे करते हैं, तो फिर वो फंस जाते हैं। फिर वो जब नीचे आता है तो फिर वो कहते हैं यार ये तो मेरा लॉस में चला गया, निकाल दो। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड दिस, understand your goal, and on the basis of your goal you will have to understand the risk associated with your investment। ये अवेयरनेस थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए। और मैं अभी आपको स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं, जिस स्टॉक का नाम क्या है। देखिए ये एसएमएल की बसेस आपने देखी होंगी, एसएमएल के ट्रक्स आपने देखे होंगे, तो जरा देखिए इस स्टॉक को, एसएमएल, इसी की बात हम कर रहे हैं। एसएमएल आपको गैर वाह क्या स्टॉक है भाई, छोटा सा स्टॉक है, 800-900 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी अगर मैं बात करूं आपको कि हमने एक बेहतरीन स्टॉक ऑटो सेक्टर से पकड़ा था, जिसको मंथली के बेसिस पे हमने पकड़ा था और टारगेट हमने लिया था इस रेंज में। ये है वीएसटी टिलर। वाह वाह क्या रन दिया था हमने, 3000 का टारगेट इसका रखा था, ये 3200 पे है। अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की सोचूं, भैया कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमेशा देखें रिस्क कहां पे ज्यादा है। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म एंट्री एरिया। अब फिर दोबारा करेक्शन आएगी, दैट विल बी अनदर एंट्री एरिया। जरा देखिए, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा होगा तो इस सीरीज में, इस टाइम फ्रेम में हमने ढेर सारी वीडियोज क्रिएट किया, वीडियो की लिस्ट से जाके निकाल सकते हो। आपको गैर वाह 1900 की रेंज में हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसको समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत लेट स्टॉक लेके आते हो, जब ये निकल चुका है, ये पीक पे है। भाई ये पीक पे अगर है तो अब ये क्या है, ये पीक है, ये नया पीक है, अभी ये और आगे जा सकता है। बट अब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज से दूरी हर जगह पे बढ़ती जा रही है, तो रिस्क भी बढ़ता जाता है। जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, इवन मंथली के हिसाब से भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। तो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड योर गोल। अब हम बात करते हैं एसएमएल की। क्यों ये स्टॉक एसएमएल हमारी, अभी हमने ताज जीवीके की भी बात करी थी, वो भी इस तरीके से बिल्कुल बॉटम से धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और एसएमएल में मैंने क्यों कहा कि स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड, इस पर्टिकुलर बाइंग वॉल्यूम को देख के आप कहा गया कि स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड। उस एक्टिवेशन के साथ, उस स्मार्ट मनी के एक्टिवेशन के साथ अगर आप देखोगे तो दो छोटे छोटे टावर्स मुझे वॉल्यूम के देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये स्मार्ट मनी कभी भी रुख बदल के अगला लिक्विडिटी एरिया 900 का, इस एरिया को टारगेट करेगी। नाउ यू विल आस्क व्हाट इज दिस लिक्विडिटी एरिया, मतलब एक हॉल्ट की सिचुएशन जहां पे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्राइस इस रेंज तक आए। और आप देखिए जरा क्लियरली, देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड, वी आर इन अप ट्रेंड।
ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद फिर अगला एरिया, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट मीन्स इफ यू आर इन एन इम्पल्स, विद एन इम्पल्स आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या मिलेंगे? करेक्शंस। व्हाट यू विल हैव टू वॉच फॉर? अंडरस्टैंड दीज करेक्शंस, दीज आर योर लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज। इंग्लिश में बोलने की कोशिश जरूर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो माफ करना। कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे तो भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और थोड़ा सा आप समझिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में लर्निंग को फोकस पे रखिए, अर्निंग सेकेंडरी है। अगर आप, मैं कहूँगा 4-5 साल में स्टार्टिंग में अगर आप पैसा बिना गवाए हुए खाली लर्निंग के ऊपर भी फोकस करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लर्निंग इज प्रायोरिटी, अर्निंग इज सेकेंडरी। मैं कहूँगा प्राइमरी है लर्निंग। अब जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्यों स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड हमने कहा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड यू कैन जस्ट सी व्हाट हैपन इन द आरएसआई। देखिए बिल्कुल किस तरीके से सिचुएशन अप ट्रेंड की आपको देखने को मिल रही है। आरएसआई क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए हम आरएसआई की बहुत मदद लेते हैं और एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। नाउ यू विल आस्क हु इज एंड्रू कार्डवेल। भैया ये आरएसआई के गॉड है, मैं इनको आरएसआई का भगवान कहता हूँ। अगर आप आरएसआई को अच्छे से पढ़ो तो एंड्रू कार्डवेल जी का नाम काफी टॉप पे आता है। जरा देखिए, सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, गूगल पे थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए, आपको और डिटेल में आरएसआई के बारे में पता लगेगा। और एंड्रू कार्डवेल जी की रेंज शिफ्ट की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 40-60 का जो रेशियो उन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसी करेक्शन रेजोल्यूशन को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, आप कहोगे वाह यार बहुत ही बेहतरीन ये करेक्शन रेजोल्यूशन है, व्हाट अ रैली। उसके बाद है कि जब आप यहाँ पे एरिया में अगर एंट्री कर रहे हो 480 में, दिस इज योर डीप स्टॉप लॉस, और आपको कह रहे तो बहुत ही मजेदार, सीधे 480 से 680 यानी कि 200 रुपये पर शेयर की कमाई। वाह भाई मजे आ गए। नाउ जस्ट सी 200 SMA ऑन वीकली रेजिस्टेंस। नाउ अगर ये इसको पार करेगा तो क्या करेगा बाद में? सपोर्ट का काम। तो आने वाले टाइम पे, आने वाले मंथ्स में स्मार्ट मनी की तो बात छोड़िए। अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट एरिया 880 है, तो क्या ये इम्पल्स इसको यहाँ तक ले जा पाएगी? फिर करेक्शन आएगी? बिल्कुल ले जा सकती है, क्योंकि वॉल्यूम पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा सा दिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा ध्यान में बिल्कुल ये स्टॉक, और साथ के साथ चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइप। पहले इसी की आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई देखिए क्रॉस जरूर हुआ, वापस सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और अगर मैं बात करूँ, देखिए एमएसीडी की बात करते हैं। एमएसीडी मुझे बहुत बेहतरीन क्यों लगता है? किसी भी टाइम फ्रेम वाइज अगर मैं देखूं, किसी भी टाइम फ्रेम वाइज कि भैया एमएसीडी जो है सेंटर लाइन से मैं ऊपर ही देखता हूं। जैसे सेंटर लाइन से नीचे है तो वो क्रॉस करेगा, ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद करेक्शन आपको देगा। करेक्शन आने के बाद जैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है तो वापसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि ये सिचुएशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्क। अगर आप आरएसआई में यहाँ पे देखोगे कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, तो यू विल अंडरस्टैंड द प्राइस को देखिए, आरएसआई को देखिए। अगर आप प्राइस में कैंडल में नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप लाइन चार्ट पे लगा के देख सकते हो कि किस तरीके से वापसी हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, वापस क्या हुआ? हाई बना, ये हायर लो बना। आप कहोगे हाँ भाई मौका बन गया, ये आपका स्टॉप लॉस, इस लो पॉइंट से नीचे स्टॉप लॉस, और फिर देखिए गेन। आप समझ रहे हो इस पार्ट को? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन इनके अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पॉइंट जो हमने वीकली करेक्शन की बात करी। जरा देख रहे हो इस पार्ट को, धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व हुई, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, फिर देखिए ये कंसोलिडेशन, इस ब्रेकआउट के लिए बड़ी रैली। अब आप सच देखिए, बिल्कुल अगर इसको तसल्ली से देखोगे आप, रैली यानी कि ये एरिया ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, करेक्शन आया है। नाउ देखिए इस ब्रेकआउट के लिए फिर से कंसोलिडेशन चल रहा है, इसीलिए स्टॉक हमारे रडार में फिर से आया हुआ है। और जरा नजरों में रखिए स्टॉक को, आने वाले टाइम पे, आने वाले मैं कहूँगा कुछ हफ्ते नहीं कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब जरा तसल्ली से देखिए क्या हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा एमएसीडी नीचे जाएगा, डेफिनेटली करेक्शन आएगी तो नीचे जाएगा। अब उसमें मोमेंटम आएगा तो वो वापस आने की कोशिश करेगी। एमएसीडी के सिग्नल और एमएसीडी लाइंस दोनों वो ऊपर आएंगी, ऊपर आके आपको फिर से करेक्शन देगी। कई बार क्या होता है, ये करेक्शन इस तरीके से क्रॉस नहीं बनता, बट कई बार हल्का सा डाउन जाके वापसी की कोशिश होती है। जैसे कि अभी देखिए, अभी ऊपर आया है, अगर कुछ करेक्शन भी आ जाए तो कोई मैं कहूँगा दो राय नहीं है, हल्की से डाउन आके ये वापस जाने लग जाए। इस तरीके से डाउन आके हल्का सा सेंट्रल लाइन से नीचे न जाए, वापस आके फिर धमाका यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तब तक क्या होता है, ये आरएसआई भी हमारा सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर जाता है। तो आने वाला टाइम मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एसएमएल के शेयर के लिए। आपको यार वाह क्या मतलब, अब देखिए इस ओवरऑल जर्नी में अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम, व्हाट इज दिस इज द ट्रिगर पॉइंट स्मार्ट मनी का। और स्मार्ट मनी जब एक्टिवेट होती है तो डेफिनेटली वो प्राइस को नीचे, अगर उसे फिर खरीदना है ना, अगर कोई प्राइस भाग गया उनके खरीदने से, तो वो प्राइस को दे विल कंट्रोल द प्राइस, दे विल ब्रिंग बैक द प्राइस टू द एरिया जहां पे वो बाइंग करना चाहते हैं। अब देखिए इस एरिया में, जिसको आप क्या कहोगे इसको, कि भैया जो पहले सप्लाई एरिया था अब वो डिमांड एरिया बन रहा है। तो यही तो चीज है, वो यही तो स्मार्ट मनी का काम है।
अब कई लोग इसको क्या देखें, एक चीज है इसको अलग अलग नामों से डिनोट होता है। इसको कई लोग कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक बन गया, या भाई थोड़ा सा नीचे इन एरियाज में आ जाता है तो कहते हैं भाई ऑर्डर ब्लॉक्स में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स में आ गया है। कई लोग इसको सप्लाई डिमांड की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। इसको समझिए, हर किसी ने अपने नाम रख दिए हैं। जो भी कोचिंग देता है, ट्रेनिंग देता है, सबके अपने अपने अलग अलग नाम है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। स्मार्ट मनी की ये कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। थोड़ा सा मेहनत हम भी थोड़ा अवेयरनेस एजुकेशन के लिए यहाँ पे करते हैं, और उम्मीद करूंगा आप भी थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करें, और थोड़ा सा इतना काम कर लीजिए कि अपनी फैमिली सर्कल में या फिर फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करें। बाकी चीज़ें तो साइड में सीख लेंगे लोग, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करें, थोड़ा डिस्कशन करें, ताकि लोगों के को ये अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो। आजकल क्रिप्टो चल रहा है, मार्केट चल रहा है, बहुत नए नए लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इफ दे विल नॉट बी अवेयर अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट थिंग, तो कितना बड़ा वो जोखिम ले रहे हैं, वो बहुत बहुत टफ हो सकता है उनके लिए। तो इतना काम आपको करना है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।